हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे ब्रह्म प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। आइए अब प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। अभी तक उनको कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रोतायन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली जाती है। रोतायन बच्चे को खिलाते सुलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसीलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब रोतायन पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसीलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रोतायन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले पाऊँगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है कि पता नहीं मेरा माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सज़ा उसे अभी तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। रोतायन कहती है, तुम उसके पास हो, इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता है, मैं तो एक दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रोतायन पूछती है, क्यों, उपाय नहीं है मेरी मालकिन का संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करेगी तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है तो रोतायन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना वही बता रही हूँ। आप माने या ना माने यह आपकी मर्जी है। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सब बात बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है, बात आ गई हो। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रोतायन की बात याद आती है। उधर रामलाल अन्य लोग बच्चों को संतान ले जाने की तैयारी करते हैं तो इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार रहे। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? भगवान कहते हैं, यदि तुमको नहीं रहना हो तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा? तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना, जब वह वस्तु ना मिले तो लूट कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात में गर्म धूल की मांग करना। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उससे गोदी लेने को कहना। इसमें से तुम्हारी कोई मांग पूरी ना हो तो तुम वापस घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है।
जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसमें लोट लोट कर खेलता है और थोड़ी देर अपनी बुआ को देखकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में जिद करता है। माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। जब बच्चा भगवान से कहता है, यह ब्राह्मणी ललिता तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही आप सभी के घर में ही खुशियाँ महके। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब दूसरी कथा का भी श्रवण करते हैं। यह बहुत ही पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उसे अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आए और पुत्र जैसा रखने लगे। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से ही लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह जा पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि शिवजी के कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दें। राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया, घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई। साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशी से भर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।